नमस्कार, हेलो, हाय, नमस्ते। आप कैसे हैं? देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है और ये न्यू मून एनर्जी क्या आपको कुछ नया ब्लेसिंग देकर जाने वाली है, कुछ नया करने वाली है या क्या ब्लेसिंग है आपके लिए? बिना देर किए चलते हैं। न्यू मून एनर्जी आपके पार्टनर की क्या कहती है देख लेते हैं और क्या वाकई आप दोनों एक साथ आगे आना चाहेंगे कि नहीं, ये भी देख लेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। साथ ही साथ एंसेस्ट्रल हीलिंग भी आपकी सही चल रही है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। क्या किसी तरह की गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है? अम, क्या चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय में? गाइडेंस के लिए क्या निकल कर आता है? यस, स्नेक। ब्यूटीफुल वाटर गार्डियन। देखिए, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। माय फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग इज ऑलवेज यू। एक तेरा ही ख्याल है मेरे पास, वरना कौन अकेले में मुस्कुराता है। अगर तुमसे मिलने आऊं तो बात तो करोगी ना, या करोगे ना? तेरे लिए जमाना, तेरे लिए और तू मेरे लिए। आई एम वेटिंग फॉर ए पॉजिटिव चेंज। आपके पार्टनर आज के दिन तो ज़रूर कह रहे हैं कि मैं सच में एक पॉजिटिव चेंज की तरफ देखना चाहता हूँ। आ तो जाऊं पर डर लगता है तुम्हारी आंखों से। बहुत बोलती हैं, या फिर आप बहुत बोलते हैं, या फिर आप क्वेश्चंस बहुत करते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन से करते हैं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। आई फील सो कनेक्टेड विद यू, ये वाली बात दिखाई देती है। याद अगर वो आए ऐसे कटे तन्हाई, सुनने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। ऐसा लगता है कि आपको यू आर द मिरर ऑफ माई सोल ऐसा बोल रहे हैं, और लिटिल बिट केयरलेस भी हैं। बूम बूम। क्या है एनर्जी? थोड़ी सी केयरलेस, थोड़ी सी बैलेंस्ड। कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है, कहीं ना कहीं उनको एंजाइटी हो रही है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं नहीं मैं बैलेंस्ड हूँ, तुम ही बैलेंस हो जाओ। दोनों का आपस में बैलेंस होना नहीं होने का झगड़ा तो नहीं चल रहा है। हाँ, स्नेक की बात है। शेड ओल्ड स्किन। आपके लिए ये ब्लेसिंग आ रही है न्यू मून के दिन कि आप अपनी जो पुरानी आदतें हैं, पुराना क्वेश्चन करने का तरीका है, बार-बार हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे लूप में हम बार-बार क्यों फँसते हैं। दोनों ही एक-दूसरे को प्यार करते हैं, फिर सँभल क्यों नहीं पा रहे हैं? तीसरा कौन आएगा हमें सुलझाने के लिए, हमें समझाने के लिए, है ना? तो ये आप समझ भी रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, कुंडलिनी जागृत होने का भी साइन है। फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। फेमिनाइन को ही बैलेंस होने की ज़रूरत ज़्यादा दिख रही है। ओह माय गॉड! वाटर गार्डियन कनेक्ट विद योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस से कनेक्टेड हो जाइए। या तो आप इमोशनली पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, या फिर नेगेटिवली कनेक्टेड हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन से। ये जो न्यू मून एनर्जी है, ये आपको कभी तो बहुत अच्छी अपसर्ज एनर्जी में जाती है। फुल मून एनर्जी में आप बहुत अच्छे रहते हैं, फुल मून के टाइम में। न्यू मून एनर्जी में आप कई बार डाउन आ जाते हैं। आप कहते हैं, "पता नहीं क्या हो गया यार, 2-4 दिन से कुछ सहन नहीं हो रहा, ये लग रहा है बस आर या पार वाली बात।" तो अपने इमोशंस को सँभालिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव अटैचमेंट है। आपको ये आ जाता है याद न्यू मून के टाइम में कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा तो नहीं किया था, मैं तो नहीं माफ़ करने वाली या वाला। अगर कुछ बातें हुई हैं आप, अगर सिर्फ वन साइडेड लव है तो ये पहले तो चेक करवाइए कि वाक़ई ये ट्विन फ्लेम जर्नी है कि नहीं? अगर दूसरे पार्टनर ने कुछ कहा ही नहीं है, और अगर कहा है, बातें हुई हैं, आगे तक बात पहुँची है, लेकिन बीच में गड़बड़ हो जाती है और कई सालों से ऐसा ही चल रहा है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, बैक एंड फोर्थ जिसे कहते हैं। कभी वो थक के चूर हो जाते हैं, कभी वो इस रिलेशनशिप से एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, कभी आप हो जाते हैं। आज के दिन हो सकता है कि आपकी एनर्जी डाउन हो, पल्पिटेशन हो, घबराहट हो, चिंताएँ ढेर सारी घिरी हुई हों, ऐसा हो सकता है। इसीलिए कह रही हूँ कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ जो आज के टाइम में आया है, जो एनर्जी है आपके पार्टनर की, वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें मिरर कर रहा हूँ, तुम्हारी भी तो उतनी ही गलती है, तुम भी तो थोड़ा सुधरो ना। मैं सुधर गया हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ या हो गई हूँ। बार-बार अब जो मैं करती थी ब्लेम गेम, अब तुम कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो ये वाली बात दिखाई दे रही है। अपने वाटर में, यानी कि अपने इमोशन से कनेक्टेड हो जाइए, कहाँ गलत कर रहे हैं कि नहीं। इनर अल्केमी में आइए, इनर यूनियन की बात है ये। इनर अल्केमी मतलब यूनियन में आ जाना, बिल्कुल पूरी तरह से एक में एक हो जाना, पता ही ना चले। जैसे कलर्स हैं, व्हाइट में रेड मिला दीजिए, थोड़ा-सा डॉट, ढेर सारे व्हाइट में रेड, वो ऐसा पिंक बन जाता है
आपको पता नहीं चलेगा इस पिंक कलर में रेड कितना है और व्हाइट कितना है कि नहीं? तो एक मिक हो गया, वो एक शेड आ गया, तो एक शेड बनना है आपने। दोनों अलग-अलग कलर्स हैं, आप दोनों को शेड बनना है, ठीक है? हाँ, ये देखिए, आप मुझे कैसे ध्यान आया कि आप एक पिंक शेड है मान लीजिए, ठीक है? और वो है ब्लू शेड जैसे कि गर्ल एंड बॉयज़ के लिए बोलते हैं। पिंक एंड ब्लू को दोनों को मर्ज कर दिया जाए, वाटर कलर लीजिए, पोस्टर कलर लीजिए, मर्ज कीजिए। क्या खूबसूरत सा आपका ये पर्पल शेड आता है कि नहीं? वही तो है अल्केमी, वही तो है आपका सहस्रार चक्र, वही तो है आपका यूनियन, उस कलर की तरफ अट्रैक्ट होइए, ठीक है? अगर मूलाधारा चक्र बहुत अच्छा नहीं है बैलेंस, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। रेड चीज़ें पहनना छोड़ दीजिए, खाना शुरू कर दीजिए। रेड लिपस्टिक, रेड ड्रेसेस, रेड शर्ट, रेड अपना कुर्ती, व्हाटएवर। रेड एक्सेसरीज़ थोड़ी-सी कम कर दीजिए, मूलाधारा चक्र को बैलेंस करना है तो। हाँ, रेड ईटेबल्स हैं, उसको खा सकते हैं। स्वीट्स वगैरह कम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा असर दिखाई देगा, इनर यूनियन आपको आएगा नज़र में। थोड़ा-सा क्रिएटिव हो जाइए। बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। यस, जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव होते चले जाएँगे ना, उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जी बैलेंस होती चली जाएगी। और किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं ब्लेसिंग के लिए? हुँ, बता रही हूँ ना मैं, न्यू मून एनर्जी, ब्लेसिंग एनर्जी। अ ब्लेसिंग फॉर दोज़ हू आर नियरिंग देयर फाइनल ब्रेथ। फाइनल ब्रेथ आप 3D वर्ल्ड में भी महसूस कर सकते हैं अगर कोई ऐसा कुछ ज़्यादा ही डीप अ, बीमारी में है कोई और आपके घर में है, तो उसके लिए प्रेयर है, उसके लिए आपके लिए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही हो। और अगर ऐसा नहीं है लिटरली, तो ये हो सकता है कि आप एक फाइनल अर्ज पर हैं, एक एक जैसे कि ये रिलेशनशिप टूटने के कगार पर है, लेकिन ये टूटेगा नहीं, ऐसा दिखाई देता है क्योंकि अ ब्लेसिंग ऑन ए होम, अ ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्री एंड अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग क्लैरिटी। वही मैं कह रही हूँ कि फेमिनाइन एनर्जी को ही बहुत ज़्यादा बैलेंस होने की ज़रूरत है। फेमिनाइन एनर्जी अगर अपने आप को ये समझिए कि यस आई एम फुल्ली बैलेंस्ड और अब मुझे कुछ भी ठीक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरे को ही चेंज होना है ये वो। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपका ईगो आ सकता है, ठीक है? इस ईगो से बाहर निकलिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मूलाधारा चक्र की बात हुई है, कुंडलिनी की बात हो रही है, तो देखें क्या सेक्सुअल एनर्जी भी है आप दोनों की क्या? जिस वजह से आपके पार्टनर आपको इस तरह से याद कर रहे हैं, इतनी इतनी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, तो क्या है ये कारण? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। कहा-सुना कुछ बात ऐसी हुई है कि कहा-सुना जिसे कहते हैं ना अम, कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग। किंग ऑफ वांड्स एंड द लास्ट 4 ऑफ कप्स। वही मैं कह रही हूँ, चाहे आप लोगों ने कितनी ही बातें इस तरह की हों कि बस भई अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। कई बार कॉर्ड कटिंग की भी कोशिश की और कई बार कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो गया, एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़ा हो गया। लेकिन अंत क्या आएगा? 4 ऑफ कप्स का ही दिखाई दे रहा है, बैलेंसिंग है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी भी तरह से ना आप ये मत सोचिए कि मुझे कुछ मिला नहीं। आपको मिल रहा है, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी मिल रही है, बस आप कार्मिक लोगों से कॉर्ड कटिंग कीजिए। यहाँ पे सिज़र्स भी है, ठीक है? और मैग्नेटिक पुल भी दिखाई देता है, यहाँ पे देख रहे हैं ना? सिज़र्स भी है, मैग्नेट भी है और इसी तरह से कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर एक नेस्ट भी है, एक बर्ड भी है, ठीक है? फीडिंग के लिए भी कुछ रखा हुआ है, वाटर भी है। इट मीन्स आपने अपने माइंड को फीड करना है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं। कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ है, तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से देखिए कि कहाँ गड़बड़ चल रही है। आपके इमोशंस ही गड़बड़ हो रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन्स आपके लिए निकल कर आ रही है गाइडेंस, राइट? तो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा और एक पॉजिटिव वे के लिए आपके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन तैयार हैं आज के दिन के लिए। थोड़ा-सा सरेंडर, थोड़ा-सा झुकना आपका भी होना चाहिए। वही बात है ना कि कुछ तुम आगे चलो, कुछ हम चलें, तब जाके बराबर हो ना। ये नहीं कि आप तो इस पोलैरिटी पे खड़े और आप वो इस पोलैरिटी पे खड़े हैं आपके पार्टनर और आप कह रहे हो तुम ही आओगे अब मेरे पास, मैं तो नहीं आने वाली। पहले आप जाते थे, अब आप कह रहे हो कि वो आ जाएँ, ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप एक सीसा झूले पर हैं और आपको दोनों को बीच में आना पड़ेगा। कुछ तुम चलो, कुछ हम चलें, तभी तो यूनियन है, ये बात। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।